दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर को तो आप भली भांति जानते होंगे। कपूर खानदान के सबसे पहले सुपरस्टार रहे हैं। यहाँ पर उनका जो अंत हुआ था, उनका और उनकी पत्नी का अंत 15 दिन के गैप में ही हुआ था और बड़े ही दर्द में हुआ था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नाम शोहरत कमाई थी, लेकिन अंत समय सभी का दर्दनाक होता है। तो यहाँ पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर आज जानेंगे पृथ्वीराज कपूर के जीवन के बारे में। उन्होंने किस तरह से फिल्मों में काम किया, किस तरह से वह फिल्म लाइन में आए, जबकि उनके परिवार में दूर दूर तक कोई भी फिल्म लाइन में काम नहीं करता था और ना ही एक्टिंग जानते थे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वीराज कपूर खानदान के सबसे पहले फिल्म अदाकार थे पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों, मुगले आजम फिल्म में वो अकबर बनकर आते हैं और यहाँ पर वो अमर हो जाते हैं लोगों के दिलों में। वैसे पृथ्वीराज कपूर के खानदान में, परिवार में एक्टिंग से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था। और यहाँ पर अब उनका जन्म कब होता है? 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान के लायलपुर में इनका जन्म होता है। और दोस्तों, ये इलाका अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस इलाके को फैसलाबाद कहते हैं। पिता बागेश्वर नाथ कपूर, जो कि इंडियन इंपीरियल पुलिस में अधिकारी के पद पर नियुक्त थे, यानी कि बड़ी पोस्ट थी। दादा इनके केशवमल कपूर, जो कि तहसीलदार हुआ करते थे उस जमाने में, यानी कि परिवार कोई गरीब नहीं था, परिवार खूब अच्छा खासा अमीर था। यहाँ पर दादा और पिता से अलग बेटा जन्मजात यहाँ पर अदाकारा पैदा होता है, अदाकार बन जाता है। और जब पृथ्वीराज कपूर जब 3 साल के होते हैं, तभी इनकी माँ की मौत हो जाती है। यहाँ पर इनको बिना माँ के भी रहना पड़ता है और यह दर्द भी इनको झेलना पड़ता है। जब वो 8 साल के हुए तो स्कूली नाटकों में एक्टिंग करने लगे थे, क्योंकि उनकी बचपन से ही एक्टिंग में ज़्यादा रुचि थी। उनको लगता था कि मैं एक्टर बनूंगा। पढ़ाई लगातार जारी रहती है उनकी, और फिर एडवर्ड कॉलेज पेशावर से उस ज़माने में वो ग्रेजुएट हुए थे, जबकि कोई 5वीं, 4थी, दूसरी, तीसरी भी पढ़ाई नहीं किया करते थे। लोग ज़्यादातर अनपढ़ रहा करते थे, अनपढ़ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी। एक्टिंग करने के लिए लाहौर आ गए थे, लेकिन दोस्तों किसी ने काम नहीं दिया इनको ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर नाटक मंडली वालों को इतना पढ़ा लिखा एक्टर चाहिए ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इनको काम ही नहीं दिया। इसी दौरान किसी ने इनसे कहा कि तुम मुंबई चले जाओ और बम्बई जाने के बाद वहाँ पर तुम्हें काम मिल जाएगा। अब पृथ्वीराज कपूर कुछ पैसे उधार लेकर के बम्बई चले जाते हैं 1929 में। 1929 में बम्बई जाने के बाद यहाँ इनको इंपीरियल फिल्म कंपनी में बिना वेतन के एक्स्ट्रा कलाकार का काम मिल जाता है, यानी कि वेतन कुछ नहीं देंगे, लेकिन कहीं कलाकारी करनी पड़ गई तो तुम्हें कलाकारी करनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, मगर उनके भाग्य में तो हिंदी सिनेमा का शहंशाह कलाकार बनना लिखा था, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा बुलंदियों को छूने वाले थे। बिना आवाज़ की फिल्मों में कुछ रोल उनको मिले भी थे, मगर उन रोल की वजह से ये फेमस नहीं हो पाए थे, उनको पहचान अभी भी नहीं मिली थी। फिर 1930 में आलम आरा फिल्म आई थी, और जिसने इनकी किस्मत को ही बदल कर रख दिया था। यह भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी, यानी कि उससे पहले बिना बोलने वाली फिल्में हुआ करती थी, जैसे कि चार्ली चैपलिन की फिल्में होती हैं, मिस्टर बीन्स की फिल्में होती हैं, इस तरह की हुआ करती थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा जीवन के अंदर। और अब 1941 में सिकंदर फिल्म आई थी। उस फिल्म में सिकंदर का ऐसा रोल इन्होंने किया था कि लोग इनको ही सिकंदर समझने लगे थे, इतनी अदाकारी थी इनकी एक्टिंग में। अब दोस्तों, यहाँ पर 1960 में मुगले आजम फिल्म आती है, जिसमें यह अकबर बनकर रोल करते हैं, और यहाँ पर अकबर इनको ही समझ लेते हैं लोग, पृथ्वीराज कपूर को। इतनी अकबर की दमदार एक्टिंग यहाँ पर इन्होंने की थी। दोस्तों, इनकी शादी 17 वर्ष के जब ये थे, जब इनकी शादी हो गई थी, और इनके 3 बेटे हैं, वो आप लोग जानते होंगे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। इन तीनों बेटों ने भी खूब फिल्मी दुनिया में और लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। और राज कपूर तो इतने फेमस हो गए थे दोस्तों, मशहूर हो गए थे, कि लोग इनको राज कपूर का पिता कहकर बुलाने लगे थे, यानी कि राज कपूर से इनकी पहचान की जाने लगी थी। और यह एक बहुत ही बढ़िया बात होती है कि पिता को लोग बेटे के नाम से जाने, यह पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है।
1951 में राज कपूर की फिल्म आई थी आवारा, जिसमें वह आवारा टाइप का रोल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक किस्सा भी है, जब पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे राज कपूर की आवारा फिल्म को देखकर एक बार सिनेमा से निकल रहे थे, तो किसी ने उनको कहा था कि ये जा रहा आवारा का बाप। तो यहाँ पर पृथ्वीराज कपूर ने उस व्यक्ति को थप्पड़ भी मार दिया था। उसने कहा था कि मैं आवारा का बाप नहीं हूँ, मैं राज कपूर का बाप हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर उनके अंत के बारे में भी जान लेते हैं। इनका अंत बड़ा ही दुखदाई हुआ था। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यह जब 60 साल के हो गए थे, तब उसके बाद इनको कुछ परेशानियां रहने लगी। तो ये अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, वह इनका चेकअप करते हैं, तो पता चलता है इनको कैंसर है। डॉक्टर जब इनको आकर कहते हैं कि आपको कैंसर है, तो ये बिल्कुल भी उदास नहीं हुए थे और कहा था कि इसका मतलब अब मैं मर जाऊंगा। तो वह बाद में कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये ना मरने चाहिए, यानी कि मेरी मौत की वजह से कहीं ये भी मर जाएं, ये नहीं मरने चाहिए। तो उस ज़माने में 17 फिल्में इन्होंने साइन कर रखी थी। तो जल्दी जल्दी इन्होंने उन 17 फिल्मों को पूरा किया। और दोस्तों उसके बाद इनको पता चलता है कि इनकी पत्नी को भी कैंसर है, वह भी बीमार रहने लगी थी। और अब 29 मई 1972 को इनकी कैंसर की वजह से इनकी मौत हो जाती है। और दोस्तों इत्तेफाक की बात देखिए, इनकी मौत के 15 दिन बाद ही इनकी पत्नी की भी कैंसर से मौत हो जाती है, यानी कि दोनों ही एक साथ इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन अंत समय खाली ही होता है। हाथ खाली जाते हैं, हाथ पसारे जाता है इंसान, कोई भी हो। तो जीवन में कभी भी उल्टे सीधे काम ना करें, अच्छे काम करें, जिससे कि लोग आपको याद रखें और जीवन भर आपके गुणगान गाएं एक तरह से। और आपके जो रहमो करम हैं, जो आपके कार्य हैं, जो आपने किसी के ऊपर एहसान किए हैं या किसी की मदद की है, हेल्प की है, उसको लोग याद रख सकें। तो जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और यह लिखकर ज़रूर भेजें। और राज कपूर की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती थी, पृथ्वीराज कपूर जी की, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।